Dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Student, this is a textbook of social science for standard 8, and today we are going to start chapter number 7, that is environmental changes. So the air that envelope the earth from all sides is known as the atmosphere. You all know about what is the meaning of the atmosphere. Atmosphere is getting polluted due to some human activities. The environment get polluted due to the industries, factories, power stations and vehicles. So the changes that occurs in temperature, direction of wind, moisture etc. due to global warming are known as the environmental changes. ओके सो ये जो टेबल है उसमें क्या है, यहाँ पे कंट्री दी हुई है, उसका टेम्परेचर एवरेज दिया हुआ है, तो रेनी सीजन का दिया हुआ है और कोल्ड दिया हुआ है. ओके तो आपको वो रीज़न फाइंड करने हैं ये वेरिएशन के, तो ये आपको खुद से आपको फाइंड करने होंगे कि रशिया है तो वो कौन से जोन में आता है, फ्रीजिड, टेम्परेट या मॉडरेट जोन में, तो इस तरीके से और यहाँ पे लिखने हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज़ वेदर. सो द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेन एंड ह्यूमिडिटी in any region at particular point, it is known as a weather. And what would be the weather of this place? Write your answer in your notebook after careful observing the book. यानी कि दिल्ली, तो दिल्ली का वेदर कितना है 32, लखनऊ का 34, फिर कोलकाता का कितना है 24. तो ये जो सनराइज़ के टाइम का है. ओके फिर है अहमदाबाद, उसका सनराइज़ के टाइम पे 22, देन एट 38. ओके तो इस तरीके से वेदर होता है और वो डिग्री सेल्सियस में होता है. फिर व्हाट इज़ अ क्लाइमेट. सो द एवरेज कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ओवर मोर देन 35 ईयर्स इन एनी इज नोन एज अ क्लाइमेट. फिर है ग्रीन हाउस फार्मिंग. ग्रीन हाउस फार्मिंग किसको बोलते हैं कि ग्रीन हाउस कंट्रीज विद द कोल्ड क्लाइमेट, जो सन की हीट बहुत कम रिसीव करते हैं. These hampers the growth of plants and vegetables. So hence the arrangement are made up of accumulate adequate heat from the sun. The roof is made of the entire glass or cloth to allow the sun rays to penetrate sustain the heat inside the building. And this practice is known as the greenhouse farming. चलो नेक्स्ट है चेंजिंग क्लाइमेट. तो आप सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण है डिफरेंट जैसे कि ड्रोट है. ओके फिर ड्रोट यानी फेमाइन है, सूखा पड़ना, फ्लड आना, स्ट्रोम आना, ग्लेशियर्स मेल्ट होना, तो ये सारे किसकी वजह से होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. सो ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है कि रिफर्स टू एन अनइक्वल कंटिन्यू राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस. देयर इट अकर्स व्हेन सर्टेन गैसेस इन एटमॉस्फेयर एंड ट्रैप इंफ्रारेड रेडिएशन UV rays. दिस इफेक्ट मेक्स द प्लेनेट वार्मर विच सब्सिक्वेंटली रीचेस टू ग्लोबल वार्मिंग. तो ये इफेक्ट है सारी ग्लोबल वार्मिंग की. ओके ये चार्ट एक बार देख लेना. फिर है न्यूज़पेपर फ्रॉम न्यूज़पेपर. तो एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर इन वेस्ट यूरोप, हीट एक्सपीरियंस 40 डिग्री टेम्परेचर इन दार्जिलिंग, रिच मैक्सिमम ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस. स्नोफॉल इन डेजर्ट, मुंबई रिसीव 942 मिली रेन इन अ 1 डे. तो इस तरीके की जो क्या होती है न्यूज़ होती है वो आप मोस्टली क्या करते हो न्यूज़पेपर में रीड करते हो कि नहीं. ओके चलो फिर हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड. सो द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हालोकार्बन प्ले इन एक्टिव रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट. द इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ दिस गैसेज लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. ओके तो ये जो है ये फिगर है वो मीन टेम्परेचर है 1952 टू 2004, अभी जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है. लास्ट 100 ईयर में CO2 का 64% हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 65%, मीथेन 10 और हालोकार्बन कितने 0.5% इतना इंक्रीज हो चुका है. तो जो CO2 का अमाउंट है 100 ईयर्स पहले वो कितना था 275 ppm था, एंड टुडे जो है अभी कितना है 350 ppm है. ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन. ओके मिलियन का पार्ट है मिलियन में से. एंड फॉर एग्जांपल 280 ppm यानी 0.28%. ओके फिर ये प्लेस यहाँ पे दिए हुए जैसे कि मोटर कार, तो 1 ईयरली वो 17 करोड़ टन गैसेस रिलीज़ करता है. टीवी से 24 आवर्स में 190 kg वो गैस रिलीज़ करता है. ओके तो यहाँ पे प्लेस है, टाइम दिया हुआ है और गैस को कितने रिलीज़ होते हैं वो दिया है. ये टेबल आपको एक बार रिफ़र करना है. ओके so students, hope you all are got it. Here I end of this lecture and you have to read this chapter at your home at once. So till the next session, keep learning, stay home and stay safe.